दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का आज का एपिसोड 221 इतना धमाकेदार है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज हमने देखा कि कैसे एक बाप ने अपने ही बेटे पर इतना जुल्म किया कि पूरा घर दुख में डूब गया। सूरज की वो पढ़ाई जो उसकी कामयाबी का रास्ता थी, वही उसकी सजा कैसे बन गई। आज के रिकैप में हम एक एक सीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है सूरज और ईशा से। दोनों घर के बाहर खड़े बहुत परेशान हैं। ताइमा बार बार फोन कर रही हैं, लेकिन सूरज फोन नहीं उठा रहा। वो डर रहा है कि अगर घर में पता चल गया कि वो कहाँ था तो कयामत आ जाएगी। सूरज ईशा को झूठे बहाने सिखाता है कि कह देना गैस हो रही थी इसलिए वॉक पे गए थे। सूरज दबे पांव घर में घुसता है। ये सीन दिखाता है कि सूरज अपने ही घर में कितना मजबूर और डरा हुआ महसूस करता है। दूसरी तरफ घर के अंदर बड़े भाइयों की जंग चल रही है। अनुराग हमेशा की तरह आरव को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आरव ने कंस्ट्रक्शन साइट का नक्शा यानी ब्लूप्रिंट बनाया है, लेकिन अनुराग उसे कॉम्प्लिकेटेड कहकर रिजेक्ट कर देता है। जब आरव काव्या के इलाज के लिए पैसे मांगता है तो अनुराग का गुस्सा देखने वाला होता है। वो कहता है कि पापा तुझसे इसीलिए चिढ़ते हैं क्योंकि तू छोटी छोटी फरमाइशें लेकर आ जाता है। ये सीन साफ दिखाता है कि घर में सिर्फ सूरज ही नहीं, आरव भी किसी न किसी तरह जुल्म का शिकार है। अब आते हैं खुशबू और उसके पति के राज पर। ताइमा जब उनके कमरे में जाती हैं तो उन्हें एक IVF की फाइल मिलती है। खुशबू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो झूठ बोलती है कि ये डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन उनकी घबराहट सब बयान कर रही थी। वो दोनों डरते हैं कि अगर ये राज खुल गया कि उनका बच्चा IVF से है या कोई और मसला है तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। वो इस फाइल को जलाने या मिटा देने का प्लान बनाते हैं। घर में रिया की सगाई की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। मेहमान आ चुके हैं, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिया का कहीं पता नहीं। ताइमा परेशान है कि वो पार्लर से क्यों नहीं लौटी। चाचा जी को लगता है कि शायद अनिल बाबू ने रिया को नुकसान पहुंचाया है। इसी टेंशन में चाचा जी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो पसीने में शराबोर हो जाते हैं। हर गुजरने वाला मिनट घर वालों की धड़कन बढ़ा रहा होता है। ये इस एपिसोड का सबसे दर्दनाक सीन है। सूरज ने चुप कर पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन चाचा जी उसे पकड़ लेते हैं। चाचा जी अपना आपा खो बैठते हैं और सूरज को सबके सामने मारना शुरू कर देते हैं। वो चीख कर कहते हैं कि मैंने मना किया था कि तू पढ़ाई नहीं करेगा, फिर तूने किताबों को हाथ क्यों लगाया। ईशा बीच में आती है, रोती है, चिल्लाती है और कहती है कि जिस बेटे के पढ़ने के आपने कभी ख्वाब देखे थे, आज उसी को पढ़ने पर मार रहे हैं। लेकिन चाचा जी किसी की नहीं सुनते। वो सूरज की किताबें फेंक देते हैं। इसी हंगामे के बीच रिया और काव्या वापस आ जाती है। वो बताती है कि पार्लर में रश था इसलिए देर हुई। रिया जब अपने भाई सूरज की हालत देखती है तो वो टूट जाती है, लेकिन सूरज जो एक आइडियल बेटा बनना चाहता है, वो अपने जख्म छुपा लेता है। वो चाचा जी से माफी मांगता है कि मुझसे गलती हुई, आप प्लीज रिया की सगाई होने दें। सूरज का ये सब्र देखकर व्यूअर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एपिसोड के अंत में ईशा ये ठान लेती है कि वो इस नफरत की वजह मालूम करेगी। आखिर चाचा जी पढ़ाई से इतना क्यों डरते हैं? क्या उनका कोई पुराना दुश्मन इस पढ़ाई से जुड़ा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सूरज IAS बन पाएगा या उसकी किताबें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।